सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 16 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत स्टीफन, हंगेरी के राजा धर्मवीर संत स्टीफन की स्मृति मनाती है। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 13 से 15। छोटा सा प्रसंग है। इस प्रसंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात हम सबों से कहना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह छोटे बच्चों के द्वारा एक बहुत बड़ी रहस्य को हमारे सामने खोलता है और निमंत्रण देता है कि हम सभी इस रहस्य को समझें। यहाँ पर लिखा है, उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे। बच्चों को ईसा के पास लाने की जिम्मेदारी माता पिता की है। माता पिता विवाह संस्कार ग्रहण करते वक्त, बच्चे को बपतिस्मा दिलाते वक्त इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इस बच्चे को क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार परवरिश करेंगे, देख रेख करेंगे, क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम प्रकार की जिम्मेदारी माता पिता लेते हैं। इसलिए मुख्य रूप से ये याद दिलाया जाता है माता पिता को, वे अपने बच्चों को ईसा के पास लेकर आएं, अपने बच्चों को चर्च लेकर जाएं, अपने बच्चों को तालीम के लिए लेकर जाएं, क्योंकि बच्चों के ऊपर प्रभु की आशीष की आवश्यकता है। प्रभु अपने अनुग्रहकारी आशीष भरे हाथों को बच्चों पर रखना चाहता है, जिससे कि बच्चे तंदुरुस्त रहें, सुखी रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, हर प्रकार के खुशहाली से, बहुतायत के जीवन से समृद्ध रहें। किसी प्रकार के अंधकार की शक्ति, बुराई की शक्ति का आक्रमण उनके जीवन में ना हो। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य है अपने बच्चों को ईसा के पास लाना। जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लोग बच्चों को ईसा के पास लाते थे। कई बार बच्चों को ईसा के पास लाना पड़ता। कभी हम सभी बड़े हो गए हैं तो बच्चों के स्वभाव धारण करते हुए हम ईसा के पास जाएं। हर एक व्यक्ति को प्रभु के पास हर दिन जाना, प्रभु का वचन सुनना, पढ़ना, ग्रहण करना, प्रभु को अनुभव करना, प्रभु के वचन पर ध्यान केंद्रित करना, मनन चिंतन करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु यीशु के पास जाएं, जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। प्रभु उन पर ना केवल हाथ रखते हुए आशीष देना चाहता है, बल्कि बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करना चाहता है। इसलिए हम सभी लोग बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं। हम सबों के ऊपर प्रभु के मेहरबानी का हाथ, करुणामयी दृष्टि, अनुग्रहकारी हाथ हम सभी लोगों पर होना बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने बलबूते हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हमारे जीवन में, जीवन के हर दिन, हर पल, हर क्षण हमें ईश्वर की कृपा की, आशीष की, बरकत की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु के पास जाना, जो नहीं जा सकता उसको प्रभु के पास ले जाना हमारा परम कर्तव्य है। अगर ऐसा हम करेंगे, प्रभु ना केवल हमारे ऊपर अपना अनुग्रहकारी आशीष भरा हाथ रखेंगे,
बल्कि प्रभु हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की प्रार्थना हम सबों के लिए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए एक ताकत सिद्ध हो सकती है, एक बल साबित हो सकता है। इसलिए प्रभु के पास जाना या ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार माता पिता बच्चे को यीशु के पास लेकर नहीं जाते, ट्यूशन देने वाले के पास ले जाते, स्कूल ले जाते, उधर ले जाते, घुमाने ले जाते, पिकनिक ले जाते, सब जगह ले जाते। और ऐसे बच्चे ईश्वरीय भय से, श्रद्धापूर्वक ईश्वरीय भय से नहीं बढ़ते हैं। वो कहीं बार गुमराह हो जाते हैं, गलत आदतों को अपनाते हैं, गलत संगत में जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते। इसलिए हर एक माता पिता का परम कर्तव्य है बच्चों को ईसा के पास ले जाएं। आगे लिखा है, शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा बच्चों को आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। शिष्य लोगों को इसलिए डांटते थे क्योंकि उस ज़माने में बच्चों की और महिलाओं की गिनती समाज में नहीं हुआ करती थी। उनको किसी प्रकार का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, किसी प्रकार की प्राथमिकताएं नहीं दी जाती थी। इसलिए शिष्यों ने डांटा, बच्चों को मत लाओ। हो सकता है प्रभु अपना कीमती समय को बच्चों के पीछे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए शिष्यों ने सोचा कि बच्चे उतना महत्वपूर्ण नहीं हैं, बच्चों को इतना ज़रूरी नहीं कि ईसा के पास लाएं। लेकिन ईसा ने कहा बच्चों को ईसा के पास आना ज़रूरी है, ईश्वर के सानिध्य में जाना ज़रूरी है, चर्च जाना ज़रूरी है, संस्कारों को ग्रहण करना ज़रूरी है। तभी जाके बच्चे ईश्वरीय श्रद्धा पूर्वक भय में, विश्वास में आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा उन्हें मत रोको, उन्हें मेरे पास आने दो। प्रभु ने कहा क्योंकि ईश्वर का राज्य, प्रभु कहता है, उन जैसे लोगों का है। ईश्वर का राज्य शांति का, क्षमा का, प्रेम का, न्याय का, ईमानदारी का, सच्चाई का, ये राज्य उन जैसे बच्चों का है। क्योंकि बच्चे दिल और मन के सच्चे और अच्छे होते हैं, उनके जीवन में कपट नहीं होता, दिखावा नहीं होता, आडंबर नहीं होता, ढोंग नहीं होता। उनके अंदर वो सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहती है, हकीकत रहती है। वो किसी प्रकार से बदले की भावना या हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाते। वो प्यार मोहब्बत से खेलते हैं और 1 मिनट में लड़ाई भी हो जाए भूल जाते हैं। इस प्रकार से बहुत जल्दी एक दूसरे को माफ़ कर लेते हैं। एक ऐसा स्वभाव धारण करने वाला व्यक्ति बच्चों के समान, और ऐसा बनने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। और इस प्रकार से प्रभु छोटे बच्चों के द्वारा हम सबों को किस प्रकार का जीवन बिताना, इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। बच्चे यानी कि विनम्र और विनीत जीवन का पाठ हमें सिखाते हैं। प्रभु स्वयं कहता है, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ, मुझसे सीखो। यानी कि छोटे बच्चों के भांति हम सबों को प्रभु यीशु से सीखने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु से जो सीखता है किस प्रकार से सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रेम का, शांति का, क्षमा का, न्याय का मार्ग पर चलना चाहिए, हमें प्रभु यीशु से सीखना है। जो प्रभु यीशु से सीखता है वह सफल होता है। जो प्रभु यीशु से सीखता है, प्रभु से प्यार करता है, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों पर चलते हुए प्रभु की गवाही बनता है। और इसी के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। भाइयों बहनों, विशेष रूप से हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बच्चों को ईसा के पास ले जाएं ताकि बच्चों पर प्रभु का अनुग्रहकारी हाथ बना रहे। और जिस पर ईश्वर का आशीष का हाथ है वह व्यक्ति कभी ज़िंदगी में हार नहीं सकता, निराश नहीं हो सकता। तमाम कठिनाइयों के बीच में भी वह प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए आजकल हम सभी देखते हैं कितना कठिनाई है ज़िंदगी में। इसलिए प्रभु के पास जाएं और प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें और प्रभु की गवाही बने। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।